अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डिस्कस करूंगी किडनीज़ को। किडनीज़ हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये पेयर में होती हैं और ये आपके रिब केज के बिल्कुल नीचे आपके स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड पे लोकेटेड होते हैं। इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो वी ऑल आर वेल अवेयर कि ये फिल्टर आउट करते हैं जो भी आपकी बॉडी में वेस्ट होता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है या जो भी आपके अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं ब्लड में, उसको फिल्टर आउट करते हैं। फिर वो आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होते हैं एंड देन दे आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरिन। इसके अलावा ये आपकी बॉडी के पीएच को रेगुलेट करते हैं। आपकी बॉडी में जो सॉल्ट एंड पोटेशियम लेवल होता है उसको उसके बैलेंस करना होता है, उसको रेगुलेट करते हैं किडनीज़। उसके अलावा किडनीज़ जो है, जो आपकी जो हार्मोन जो आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बॉडी में, उसकी प्रोडक्शन जो है वो किडनीज़ के थ्रू होती है। किडनीज़ के थ्रू आपके जो विटामिन डी का एक फॉर्म होता है जिसको एक्टिवेट करती हैं किडनीज़ और आफ्टर इट्स एक्टिवेशन डेफिनेटली वो आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं विटामिन डी, एंड देन जो उसके फर्दर कैल्शियम के अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं और ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं किडनीज़ के। तो टू कीप दीज फंक्शंस इनएक्ट या ये प्रॉपरली हो, इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी किडनीज़ प्रॉपरली वर्क करें और उनकी हेल्थ सही हो, उनकी वो हेल्दी हो किडनीज़। सो फॉर द हेल्थ ऑफ किडनीज़ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स होती हैं दैट वी नीड टू फॉलो। सबसे पहली चीज़ होती है कि यू नीड टू कीप योर सेल्फ एक्टिव एंड फिट। आप एक्सरसाइज करेंगे, योर एक्सरसाइज इज गोइंग टू कीप योर ब्लड प्रेशर नॉर्मल। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, आपकी हार्ट की एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर होगी, जिसकी वजह से आपकी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर रहेंगी। ये एक कनेक्शन होता है आपकी हार्ट के फंक्शन, आपकी हार्ट की हेल्थ का और किडनीज का। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका हार्ट एक्टिव हो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज नहीं होता। उसके अलावा ब्लड शुगर होता है कि अगर आपकी बॉडी में व्हेन अ पर्सन इज डायबिटिक तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो उसको यूज़ बॉडी नहीं कर पा रही होती है। तो जब ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पा रही होती है बॉडी, तो किडनीज पे एक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा होता है। और जब ये प्रेशर कुछ इसको साल गुजर जाते हैं, पर्सन डायबिटिक होता है बहुत सालों तक, तो उसके किडनीज पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है और किडनीज इवेंचुअली डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। किडनी डिजीज़ेज़ जो है वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, टेस्ट करते रहें और इफ़ यू फाइंड के यू आर डायबिटिक और यू आर प्री डायबिटिक तो आप उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। देन यू नीड टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर। लाइक आई सेड कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो वेल मेंटेन्ड हो, आपकी हार्ट की एक्टिविटी प्रॉपर हो, ताकि आपकी किडनी पे जो है वो कोई प्रेशर ना पड़े। उसके अलावा आपकी जो वेट होता है, हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, सिर्फ किडनी की नहीं लेकिन ओवरऑल हेल्थ के लिए ही बहुत ज़रूरी है। बट क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं तो आपकी जो डाइट ऐसी हो जो सोडियम का लेवल जिसमें कम हो, या जो आपकी जो किडनी डैमेजिंग फूड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनको ज़्यादा अपनी डाइट में जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। आप कॉलीफ्लावर लें, आप ब्लूबेरीज, फिश, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि आपकी किडनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। देन फ्लूइड्स, ऑफ कोर्स आपकी जितने ज़्यादा आप फ्लूइड का इंटेक करेंगे उतना ही वो आपका जो वाटर होता है वो क्लियर आउट करता है। आपकी बॉडी का जो टॉक्सिन्स जो होते हैं आपकी किडनीज़ में उसको क्लियर आउट करता है, एक्स्ट्रा सोडियम को क्लियर आउट करता है। और जो भी डिजीज़ेस डेवलप हो सकती हैं किडनी में, क्रॉनिक डिजीज़ेस, उनके रिस्क को जो है ये कम करता है। 1.5 to 2 लीटर्स का जो है वो यूजुअली एक मार्जिन होता है कि इतने लीटर्स आप वाटर लें। बट वाटर का इंटेक भी डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में हैं, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वेदर यू आर एक्सपेक्टिंग और नॉट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे वाटर लेवल जो है वो भी वेरी करता है। उसके अलावा स्मोकिंग डेफिनेटली इज़ जो है आपके लिए वो गलत है, आपके लंग्स के लिए, आपके किडनीज़ के लिए जो है वो बहुत हार्मफुल है। ये आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से ब्लड
फ्लो जो है वो आपकी थ्रू आउट द बॉडी जो है वो स्लो हो जाता है। डेफिनेटली किडनीज में भी जो है वो ब्लड फ्लो जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से उनका डैमेज जो है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है। और स्मोकिंग से किडनी कैंसर्स जो हैं दैट आर ऑल्सो वेरी कॉमन। उसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज़ होती है जब यू टेक OTC पिल्स, यानी आपके जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती है, जिसमें मोस्टली NSAIDs जो होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं, जो आपके पेन किलर्स होते हैं, जैसे ब्रूफेन हो गया या आपका जो है वो सिंफ्लेक्स हो गई, ये मेडिसिन कॉमनली ली जाती हैं। अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स रहते हैं, अगर किसी को आर्थराइटिस है, बोन्स के इशूज़ में पेन्स जो होते हैं, उसके लिए मेडिसिन ली जाती हैं। तो जब आप एक बहुत लंबे अरसे तक ये मेडिसिन जो है रेगुलरली लेते हैं, रूटीनली लेते हैं, तो इनसे किडनी पे बहुत अफेक्ट पड़ता है एंड दे डैमेज योर किडनीज। उसके अलावा अगर आपका क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि दैट मेक्स यू लाइक हाई एट रिस्क, आप वुलनरेबल होते हैं कि जो है आपकी किडनीज पे इफेक्ट हो सकता है। वो चीज़ें होती हैं कि इफ़ यू आर ओवर द एज ऑफ 60, अगर आपका जो है व्हेन यू इफ अ पर्सन वाज बोर्न विद लो वेट, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं अगर उनका लो वेट होता है तो चांसेस होते हैं कि किडनीज पे इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा किसी को हार्ट का इशू है, कार्डियोवैस्कुलर इशू अगर फैमिली में रन करता है, तो चांसेस होते हैं कि इफेक्ट हो सकता है किडनी पे। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की जिनको इशू होता है या फैमिली हिस्ट्री होती है, ओबेसिटी जिस फैमिली में रन करती है या किसी को ओबेसिटी है, हाई वेट है, उसके अलावा किडनी डैमेज किसी भी रीज़न से कोई बिलीव करता है कि हो सकता है, तो ये लोग हाई रिस्क पे होते हैं। दे शुड गेट देयर टेस्ट्स डन, स्कैनिंग्स होनी चाहिए, इन लोगों की प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो इफ़ यू बिलीव कि यू आर एट हाई रिस्क, तो फिर तो और जल्दी होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो मैंने टिप्स आपको शेयर की हैं, यू शुड फॉलो देम। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं, और बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी किडनीज जो हैं वो एक्टिव हों और प्रॉपरली फंक्शन करें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।